हरियाणा में रविवार सुबह घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। राज्य के कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से हाईवे और सड़कों पर एक के बाद एक हादसे सामने आए हैं। देखिए, हरियाणा से यूपी तक कोहरे का कहर, सड़क पर फंसी जिंदगी और मौत, घना कोहरा और सड़कों पर मौत का साया। हरियाणा में 150 से ज्यादा गाड़ियां टकराई। यूपी के हमीरपुर में 4 लोगों की मौत। चारों ओर रोते बिलखते लोगों की आवाजें। उत्तर भारत में ठंड के साथ साथ अब कोहरा भी कहर बनकर टूट रहा है। सर्द हवाओं के बीच घने कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। सुबह होते ही सड़कों पर मानो सफेद चादर बिछ गई, जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि कई जगहों पर विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर तक सिमट गई और ये कोहरा कई परिवारों के लिए दर्द और मातम लेकर आया। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक कोहरे का कोहराम है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, ग्रेटर नोएडा और हरियाणा के कई जिलों में कोहरे के चलते सड़क हादसे हुए। 2 राज्यों के अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में कई वाहन टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए। वहीं हादसे के बाद पुलिस की टीम में मौके पर पहुंची और मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। हरियाणा के कई इलाकों में सुबह का सफर हादसों में बदल गया। रोहतक के महम इलाके में 152D के कट पर ट्रक और कार की टक्कर के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि एक के बाद एक करीब 35 से 40 वाहन आपस में भिड़ गए। कुछ गाड़ियों में आग लग गई, लोग चीखते चिल्लाते रहे। कई वाहन एक दूसरे में बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें काटकर अलग करना पड़ा और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं क्रेन की मदद से सड़क से वाहनों को हटाया गया। हम अपने चाचा को लेकर जींद जा रहा था, तो धुंध ज़्यादा थी, 35-40 की स्पीड में गाड़ी थी और आगे ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उसके कारण ये सभी गाड़ियाँ भिड़ी है, कम से कम 40-50 गाड़ियाँ भिड़ी है। कुछ में तो ज़्यादा सीरियस भी है और गाड़ियाँ ज़्यादातर तो खत्म ही हो गई। आगे से पीछे से सब गाड़ियाँ खत्म है। जींद में भी 152D पर कोहरे ने कोहराम मचा दिया। महज 100 मीटर के दायरे में 30 से 35 गाड़ियां टकरा गई। एक की मौत की सूचना है, जबकि कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे। हिसार में नेशनल हाईवे 52 पर धिकताना मोड़ के पास हरियाणा रोडवेज की 2 बसें अन्य वाहनों से टकरा गई। गनीमत रही कि 100 से ज्यादा लोगों की जान बच गई, लेकिन एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। चरखी दादरी में दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हरियाणा रोडवेज और निजी स्कूल बस की सीधी टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 11वीं कक्षा के छात्रा की मौत हो गई, जबकि 18 स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई। रोते बिलखते परिजन भागते हुए पहुंचे और मासूम बच्चों के जख्म देखकर उनकी आंखें भर आई। इंफॉर्मेशन मिली थी हमारे को कि काल्यावास के पास रोडवेज की बस का और उसका आर्यन स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद सारा प्रशासन अलर्ट पर रह गया था। यहाँ से एम्बुलेंस से भिजवाई गई थी और जो इंजर्ड हुए थे उन सबको यहाँ हॉस्पिटलाइज किया गया था, जिनका इलाज कर रहा है। और एक बच्ची की दुखद मृत्यु हो चुकी है इसमें, जिसका अगली कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। झज्जर जिले में घने कोहरे के कारण झज्जर रेवाड़ी रोड पर बड़ा हादसा हो गया। कुलाना और गुरावड़ा के बीच खड़े ट्रक से श्रद्धालुओं से भरी ट्रैवलर बस टकरा गई। हादसे में चालक का एक पांव कट गया। बस खाटू श्याम से बहादुरगढ़ लौट रही थी। हमने देखा वहाँ पे 3 बसेस थी, जिसमें सबसे जो आगे वाली थी, जिसमें सबसे ज़्यादा डैमेज था, वो खाटू श्याम से आ रही थी और उसके पीछे 2 लोकल बस थी हमारी, एक कंपनी में जाती है और एक जो लोकल चलती में से। जो ड्राइवर था सबसे आगे बस वाला, वो बता रहा था कि अभी भी उससे बात हुई थी, तो वो यूँ कह रहे कि आगे एक ट्रक खड़ा था रास्ते के बीच में, उसमें टकराने के कारण हो रही है और धुंध भी ज़्यादा थी तो उसके कारण हो रही है। वहीं कोहरे का कहर सोनीपत में भी देखने को मिला, जहां KMP एक्सप्रेसवे पर 10 से 12 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल हुए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नागरिक अस्पताल सोनीपत लाया गया, जहां से एक महिला और 2 लोगों को रोहतक PGI रेफर किया गया। हादसे में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों ने बताया कि कोहरे के कारण हाईवे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ज़्यादा फॉग की वजह से एक्सीडेंट हो गया है KMP पे। तो करीब NHA वाली एम्बुलेंस लेके आई है। 8 पेशेंट के करीब आए थे, जिसमें से सबका प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है। 3 को कंडीशन ज़्यादा थी, उनकी सीरियस थी, तो उनको PGI रोहतक रेफर कर दिया है। बाकी सब स्टेबल है। हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। रोडवेज बस और बलेरो की जोरदार भिड़ंत में बलेरो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक ने बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा इतना भयावह था कि बलेरो के परखच्चे उड़ गए और चारों ओर चीख पुकार मच गई।
सभी घायलों को बांदा रेफर किया गया, जबकि मृतकों के शव मोहदा CHC लाए गए। एक बोलेरो में पीछे से बस ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बोलेरो सवार 3 व्यक्तियों का देहांत हो गया एवं 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना मौदा को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए बांदा चिकित्सालय भेजा गया है एवं मृतक तीनों व्यक्तियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में दादरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 51 पर घने कोहरे की वजह से 5 से 6 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई। हादसे के बाद हाईवे पर हल्का जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। ठंड के चलते पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा पड़ रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में रविवार की सुबह विजिबिलिटी कम थी। उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे पर भी कोहरे का खास असर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर तक सिमट गई, जिससे कि छोटे और बड़े वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। लेकिन घने कोहरे के कारण कई हादसे सामने आए हैं। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।